इमेजिन कोई तुम्हें 1 करोड़ दे और बोले कल सुबह तुम उठ नहीं पाओगे, क्या लोग हाँ कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि सच्चाई यह है कि एक सुबह 1 करोड़ से ज़्यादा कीमती है। और अगर ऐसा है तो फिर हम हर सुबह को ऐसा क्यों बर्बाद करते हैं जैसे वो फ्री में मिली हो? ये वीडियो सिर्फ ज़िंदगी की बात नहीं करेगा, यह बात करेगा वक्त की, क्योंकि ज़िंदगी रुकती है जब वक्त रुकता है, वक्त तेज चलता है तो ज़िंदगी भी भागती है। और अगर वक्त निकल गया तो चाहे करोड़ों भी कमा लो, उसकी कोई कीमत नहीं। हम सबको रोज़ बराबर का वक्त मिला है, 86,400 सेकंड यानी 86,400 सेकंड। हर किसी के पास सेम टाइम, लेकिन साल के आखिर में सबके रिजल्ट अलग क्यों? क्योंकि कोई अपने सेकंड को इन्वेस्ट करता है और कोई उन्हें बस वेस्ट कर देता है। पीपल से आई डोंट हैव टाइम, बट द ट्रूथ इज यू डू नॉट हैव क्लैरिटी। टाइम सबके पास है, बस डायरेक्शन नहीं। एलन मस्क 100 प्लस घंटे काम करता है, वॉरेन बफेट अपने कैलेंडर को मिनट तक प्लान करता है और हम लोग हर दिन का प्लान बनाते हैं। कल से शुरू करूंगा, बस यही कल हमें सालों पीछे रख देता है। अब 2 बड़े पाप हैं जो हर इंसान गलती से कर देता है। पहला, खुद को कमजोर समझना, दूसरा वक्त को बर्बाद करना। क्योंकि मन नहीं है, मूड नहीं है, यह एक्सक्यूज नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। थिंक अबाउट इट, अगर आपको हर दिन 1000 मिले और वो शाम तक खर्च करने हो तो आप केयरफुली सोचेंगे कहाँ लगाना है। लेकिन अगर यही बात सेकंड की हो तो कोई नहीं सोचता कि आज का 86,400 सेकंड यानी 86,400 सेकंड कहाँ जाने वाले हैं। एंड दैट्स द रीजन मोस्ट पीपल स्टे स्टक। टाइम इज रियल करेंसी, इफ यू आर वेस्ट इट यू आर ब्रोक इवन इफ योर बैंक बैलेंस इज फुल। अब सवाल वक्त को काबू में कैसे करें? सिंपल है, 5 चीजें समझ लो और गेम बदल जाएगी। फर्स्ट, टाइम बॉक्सिंग। काम की लंबी लिस्ट बनाना बंद करो, हर काम को वक्त के साथ पैक करो। जैसे 9 बजे से 9:45 पढ़ाई, 10 बजे से 10:30 वॉक, 11 बजे से 12 बजे वर्क। वर्क डजंट एक्सपेंड व्हेन टाइम इज फिक्स्ड, इट श्रिंक्स टू फिट, दैट्स पावर। सेकंड, स्मार्ट गोल। स्पेसिफिक पढ़ना है, नहीं 1 घंटा कॉन्ट प्रैक्टिस करना है। मेजरेबल कितना वक्त लगेगा पता हो। अचीवेबल रियलिस्टिक गोल रखो, रिलेवेंट तुम्हारे ड्रीम से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, कब शुरू कब खत्म क्लियर रखो। थर्ड, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है अभी कर दो, क्योंकि डिले छोटी चीज से शुरू होती है और आदत बन जाती है। फोर्थ, किल अटेंशन थेफ्ट। सोशल मीडिया आपकी मेहनत नहीं चुराता, आपका ध्यान चुराता है। ऐप लॉक लगाओ, फोन बाहर रखो या नोटिफिकेशन ऑफ करो। कंट्रोल लो फोन से नहीं, खुद से। 5, माइक्रो इन्वेस्टमेंट। हर दिन 30 मिनट किसी नई स्किल में दो, रीडिंग, फिटनेस, कोडिंग, कुछ भी। 1 साल बाद वही 30 मिनट तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। वॉरेन बफेट ने बचपन में हर मिनट को इन्वेस्ट करना सीखा। एलन मस्क के पास भी वही 24 घंटे हैं जो तुम्हारे पास हैं। डिफरेंस बस इतना है, वो टाइम के घोड़े पर सवार है और हम उस घोड़े को जाते देख रहे हैं। काल को घोड़ा कहा गया है क्योंकि वो रुकता नहीं, या तो तुम उसके साथ दौड़ो या वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। सीधा सवाल है, किस घोड़े पर तुम्हें सवार होना है। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज, अगले 7 दिन हर दिन 30 मिनट निकालो और सिर्फ एक काम में लगाओ जो तुम्हारे ड्रीम के लिए जरूरी है। हर रात लिखो, क्या ये 30 मिनट सच में वर्थ है? अगर नहीं, रिपीट करो, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट बोरिंग, इट्स ट्रेनिंग योर डेस्टिनी। एक कमेंट करो नीचे, मैं अपने अगले 30 मिनट की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा करूंगा। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तुम डिक्लेयर करते हो कि तुम्हारा टाइम प्राइसलेस है। और हाँ, पैसा वापस आ जाएगा, रिस्पेक्ट रिकवर हो सकती है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। सो स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ इन टेनी स्केप, राइट द टाइम हॉर्स, पैक योर टाइम, स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो, बिकॉज टुमारो माइट नेवर कम। द रियलिटी ऑफ टाइम, हर दिन जब तुम कल से शुरू करूंगा बोलते हो तो असल में तुम अपने सपनों को आज मरने की इजाजत दे रहे होते हो। क्योंकि कल कभी आता नहीं और जो आज निकल गया वो जिंदगी का हिस्सा चला गया। टाइम डजंट वेट, तुम सोते रहो, नेटफ्लिक्स चलाते रहो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहो। घड़ी नहीं रुकती, वो हर सेकंड कहती है तेरा फ्यूचर अब बन या बिगड़। कभी नोटिस किया है, जितना तुम लेजी होते जाते हो उतना गिल्ट बढ़ता है, और जितना गिल्ट बढ़ता है उतनी मोटिवेशन कम होती जाती है। ये साइकिल तुम्हारे अंदर से हॉलो बना देती है और फिर तुम वो इंसान बन जाते हो जो कर सकता था पर कभी किया नहीं। रियलिटी यह है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। तुम्हारे एक्सक्यूज चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, टाइम उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। और जब तुम रियलाइज करते हो कि मैं वेस्ट कर चुका हूँ बहुत सारा टाइम, तब तक वो चैप्टर क्लोज हो चुका होता है। डिसिप्लिन वर्सेस लेजीनेस। हर सेकंड जो जा रहा है वो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन मिटा रहा है। वो वर्जन जो सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और फुलफिल होना था, तुम खुद अपने वेस्ट वर्जन को मार रहे हो। हर बार जब तुम कहते हो अभी मूड नहीं है, सुनो, कोई भी विनर बॉर्न डिसिप्लिन नहीं होता। हर एक इंसान को पहले अपनी वीक माइंड से लड़ना पड़ता है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, वो फ्रीडम का रियल गिफ्ट है। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फियर, डिले एंड रिग्रेट। तुम्हें लगता है टफ है, हाँ टफ है, पर यही टफनेस तुम्हारा वैल्यू बनाती है। अगर आसान होता तो सब मिलीनियर, फिट और हैप्पी होते ना। लेकिन जो अपने लेजनेस पर जीत लेता है वो लिटरली किसी भी फील्ड में चैंपियन बन जाता है। अब एक ट्रुथ सुनो, हर इंसान रोज 2 तरह के दर्द में एक झेलता है, या तो डिसिप्लिन का दर्द या रिग्रेट का दर्द। और रिग्रेट का दर्द जिंदगी भर जलाता है। तो चूज वाइजली, आज पेन लो या कल रिग्रेट। एक दिन आएगा जब तुम मिरर में खुद को देखोगे और बोलोगे काश मैंने शुरू कर दिया होता। उस दिन तुम्हारे पास पैसे होंगे पर वक्त नहीं, पावर होगी पर एनर्जी नहीं, और तब समझ में आएगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी होती है आज का कंट्रोल। तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, नॉलेज फ्री में है, लेकिन अगर फोकस नहीं है तो ये सब जीरो है। फोकस ही वो चीज़ है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अब एक बार सोचो, अगर तुमने अगले 1 साल तक सिर्फ एक काम रोज 30 मिनट करते हो तो 365 दिन तुम बाद कितना बदल जाओगे। 1 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 1 साल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना किसी की ज़िंदगी रिराइट कर देती है। तुम्हारे हाथ में है फ़ोन का स्क्रीन टाइम बढ़ाना या लाइफ का ड्रीम टाइम बनाना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन खोलते हो तुम अपने ड्रीम का दरवाजा बंद करते हो, और हर बार जब तुम कंट्रोल लेते हो तो अपनी डेस्टिनी रिराइट करते हो। सो स्टॉप सेइंग समडे, क्योंकि समडे एक झूठ है, वो तुम्हारे अंदर का कंफर्ट बोल रहा है, तुम्हारा ड्रीम नहीं। अब चॉइस तुम्हारी है, कंफर्टेबल बनना है या कैपेबल बनना है। जिंदगी लंबी नहीं होती, बस हमें लगता है लंबी है, और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो वो साल ब्लिंक की तरह निकल चुके होंगे। इसलिए अभी से शुरू करो, आज का 1 घंटा इन्वेस्ट करो ऐसे जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती हो, क्योंकि सच यही है, इट एक्चुअली डज। कभी सोचा है अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो तो तुम किस चीज पे रिग्रेट करोगे? उस एग्जाम को जो दिया नहीं, उस स्किल को जो तुमने सीखा नहीं, या उस ड्रीम को जो बस सोचा था पर किया नहीं? हर इंसान के अंदर एक वर्जन सोया हुआ है, वो वर्जन जो फियरलेस है, फोकस्ड है, अनस्टॉपेबल है। लेकिन वो वर्जन तभी उठेगा जब तुम एक्सक्यूज को मारोगे।
क्योंकि हर बार जब तुम बोलते हो कल देखेंगे, तुम अपने अंदर के हीरो को बंद कर देते हो और धीरे धीरे वो हीरो फेड हो जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि तुमने देर कर दी, गलती यह है कि तुमने देर को नॉर्मल मान लिया। तुम्हें लगा कि स्लो चलना सेफ है, लेकिन ट्रुथ यह है कि स्लो चलना भी एक साइलेंट सुसाइड है। सुनो, सक्सेस कभी नॉइज नहीं करती, वो साइलेंस में बनती है। वो तब बनती है जब बाकी सब सो रहे होते हैं और तुम अपने ड्रीम पर काम कर रहे होते हो। वो तब बनती है जब टेम्पटेशन सामने हो और तुम नो बोलने की हिम्मत दिखाते हो। हर दिन का एक सीन सोचो, सुबह उठते हैं तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक वो जो आसान है, फोन उठाना, स्क्रॉल करना, डिले करना, और दूसरा वो जो मुश्किल है लेकिन फ्यूचर बदल सकता है। बस वही 5 सेकंड का डिसीजन पूरी जिंदगी डिफाइन करता है। द ट्रूथ इज, कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। पेन सबकी लाइफ में है, स्ट्रगल सबके हिस्से में है, बट डिफरेंस यह है कि कोई पेन से भागता है और कोई पेन को फ्यूल बनाता है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा पेन तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें बनाएगा, क्योंकि हर ग्रेट स्टोरी एक ब्रेकडाउन से शुरू होती है। हर दिन तुम्हारे पास एक नया चांस होता है खुद को रिराइट करने का, एक न्यू सनराइज, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू आइडेंटिटी। और अगर आज तुमने स्टेप लिया तो अगले साल ये न्यू यू पुराना तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। तुम्हें कोई पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हारे लिए रात में जागेगा नहीं, कोई तुम्हारे सपने में उतना इन्वेस्ट नहीं करेगा जितना तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है और हर विनर अकेला ही लड़ता है। अब एक प्रॉमिस करो खुद से, आज के बाद कोई भी सेकंड बिना वैल्यू के नहीं जाएगा, कोई भी दिन बिना पर्पस के नहीं गुजरेगा, कोई भी काम सिर्फ देखते हैं वाले एटीट्यूड से नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन तुम अपने टाइम पे कंट्रोल ले लिया, उस दिन तुम अपनी जिंदगी जीत लिया। और याद रखो, जब दुनिया कहे तू चेंज नहीं हो सकता तो उन्हें जवाब मत देना, उन्हें रिजल्ट दिखाना। योर टाइम इज नाउ, नॉट टुमारो, नॉट समडे। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, स्टार्ट अर्निंग इट, राइड द टाइम हॉर्स, रन फास्टर देन योर एक्सक्यूज। और जब कोई पूछे तो इतना बदल कैसे गया, तो मुस्कुरा के बोलना, मैंने वक्त को बदल दिया। कभी सोचा है जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? वो बंदा जो बस कोशिश करता रहा, या वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी से कमाल कर दिया? हर दिन हर घंटा तुम्हारे नाम की लेगेसी लिखी जा रही है। तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन के लिए या तो गिफ्ट है या पनिशमेंट। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने फ्यूचर को क्या देना चाहते हो। लोग बोलते हैं मैं अपनी स्टोरी लिखना चाहता हूँ, पर सच यह है कि तुम पहले से स्टोरी लिख रहे हो। हर स्नूज बटन, हर स्क्रॉल, हर लेटर, सब कुछ तुम्हारी स्टोरी में जुड़ रहा है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी स्टोरी कॉन्सेंसली लिखते हैं और कुछ लोग दूसरों की कॉपी बन जाते हैं। याद रखो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम थके हुए थे या तुम्हारा मूड नहीं था। दुनिया सिर्फ रिजल्ट याद रखती है और रिजल्ट सिर्फ एक चीज से आता है, एग्जीक्यूशन। सो आस्क योरसेल्फ, आर यू जस्ट ड्रीमिंग और आर यू एग्जीक्यूटिंग? हर दिन जब बाकी लोग 5 मिनट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब एक बंदा होता है जो 5 मिनट प्लानिंग कर रहा होता है, और वही 5 मिनट की प्लानिंग 5 साल का फ्यूचर बदल देती है। कभी किसी मिलेनियर से पूछना, उनके पास भी तुम्हारे जितने ही घंटे हैं, बस फर्क क्या है कि वो हर घंटे को 10 लाख जैसा ट्रीट करते हैं और हम उसे फ्री वाईफाई जैसा। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना वक्त है, सवाल यह है कि तुम अपने वक्त को कितना रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि जब तुम्हें अपने वक्त की कदर करना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। क्योंकि टाइम के साथ खेलना यानी भगवान के साथ खेलने जैसा है। वो देता सबको बराबर है लेकिन लेता अनइक्वल। जो उसका वैल्यू समझे उसे फ्यूचर देता है, जो उसे वेस्ट करे उसे रिग्रेट देता है। अब वक्त आ गया है एक प्रॉमिस का, एक प्रॉमिस खुद से कि अब से हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारा होगा, किसी डायरेक्शन का नहीं, किसी एक्सक्यूज का नहीं। क्योंकि जब तुम अपने सेकंड को कंट्रोल करते हो, तुम डेस्टिनी को रीराइट करते हो। और याद रखो, कभी कभी एक सही डिसीजन, एक सही आदत तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां बाकी लोग सपने देखते रह जाते हैं। अब उठो, सीरियसली उठो, खुद के अंदर की आग को फिर से जलाओ, मोबाइल साइड में रखो, कैलेंडर उठाओ और उस पर अपना सैल्यूट नहीं, अपना फ्यूचर लिखो। बिकॉज फ्रॉम दिस मोमेंट टाइम्स वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो जरूरी है, बस एक चीज मिसिंग थी, वक्त की वैल्यू। अब वो भी मिल गई है। सो गो आउट देयर, अब ऐसा काम करो कि अगली बार कोई बोले वो बंदा नहीं, एक ब्रांड है। सो स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम, एंड वन डे द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट योर नेम। अब तुम्हें कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई गुरु, कोई बुक अब काम नहीं आएगी। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। हर सेकंड जो तुम सोच रहे हो कि आज नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारी ड्रीम को पीछे धकेल रहा है। और यही वो सेकंड है जो भविष्य में तुम्हें रिग्रेट देगा। अगर आज तुमने 1 घंटा इन्वेस्ट किया तो अगले साल तुम उस 1 घंटे के कारण अलग इंसान बनोगे। अगर अभी नहीं किया तो रिग्रेट लाइफ लॉन्ग रहेगा। अपना फोन साइड में रखो, सब डिस्ट्रैक्शन हटाओ, अपने कैलेंडर को खोलो और पहला काम अभी करो। कुछ भी छोटा मन समझो, 30 मिनट की मेहनत भी फ्यूचर बिलियनियर बना देती है। हर मिनट का रिस्पेक्ट तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है, हर मिनट वेस्ट तुम्हें रिग्रेट देता है। और एक फाइनल ट्रूथ, नोबडी ओस यू एनीथिंग। कोई भी दुनिया में फ्री नहीं देगा। सक्सेस सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने टाइम को अपना बना लिया। सो हियर योर चैलेंज, अगले 7 दिन रोज 30 मिनट सिर्फ अपने ड्रीम के लिए। नो एक्सक्यूज, नो डिले। हर रात लिखो, क्या ये 30 मिनट मेरा फ्यूचर बना रहा है या वेस्ट हो रहा है? अगर तुम ये करोगे, नेक्स्ट ईयर लोग तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, लोग फिर भी इग्नोर करते ही हैं, लेकिन तुम्हारा रिग्रेट बढ़ेगा। Time doesn't wait, life doesn't wait, your destiny doesn't wait. Ride the horse, pack your time, execute recently. Stop wasting your life, start living it now. और हाँ, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर को सच में बदलना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन मोटिवेशन तुम्हारे पास आए।